बीजेपी वालों ने दहशत का, नफरत का और नामालूम परेशानी का माहौल पैदा कर दिया है। नफरत में जैसे शाहीन बाग का मुद्दा है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारी माँ बहनों को 200 वाली कहा और सर्दी के मौसम में ये बिरयानी खाने आई है, मतलब ताने तशनी का माहौल बनाया और मजाक उड़ाए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। वीडियो के आखिर तक बने रहें और ज़रा जान लेंगे किस तरह मैं दिखा रहा हूं आपको विजुअल के अंदर के दिल्ली न्याय यात्रा जो चल रही है कांग्रेस की, इसके अंदर पूरी तरह से यादव और उनके साथियों ने यानी कि जान फूंक दी है। और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, जो कहीं ना कहीं ठंडे पड़ गए थे, उनमें जो जान फूंकी जा रही है, उनका अब रुझान क्या है। मैं काफ़ी दिन के बाद में बाबरपुर पहुंचा हूं और बाबरपुर के अंदर उन्हीं चेहरों से मिलने की कोशिश कर रहा हूं जो पहले कांग्रेस के लिए पूरी ताकत झोंक कर यानी कि एक तरह से वोट इकट्ठा किया करते थे। मेरे साथ में हैं हाजी हन्नान साहब, जो कि बड़े वरिष्ठ कांग्रेस यानी कि नेता हैं और इलाके के अंदर एक छवि रखते हैं कांग्रेस को लेकर। और जब यानी कि कांग्रेस को जरूरत पड़ती है तो हाजी हन्नान साहब का यानी कि इस्तेमाल तो होता ही था। मैं इस्तेमाल का शब्द बोल रहा हूं क्योंकि अगर ये निगम पार्षद होते, विधायक होते तो बात कुछ और होती। हाजी जी, आज यात्रा चल रही है दिल्ली न्याय यात्रा, और जिस तरह पुराने कार्यकर्ता थे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से छूटे थे या रुक गए थे, नहीं मालूम, और आम आदमी पार्टी अपने मुद्दों को लेकर कांग्रेस पे हमलावर हुई और साथ ही साथ सत्ता बना बैठी। 10 साल से सत्ता में है और अब न्याय यात्रा दिल्ली में, दिल्ली न्याय यात्रा हो रही है, तो क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा मुस्लिम कम्युनिटी पर? मेरा नाम हाजी अब्दुल हन्नान है और आपका भारत न्यूज़ चैनल का मैं इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं और बहुत आपका आभारी हूं जो आप यहाँ तक आए हैं माशाल्लाह। और दिल्ली यात्रा ये भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा हिस्सा है और ये दिल्ली यात्रा जो है न्यू यात्रा, इससे पब्लिक के अंदर जागरूकता और होशियारी, समझदारी इससे पैदा हो रही है। और जो हमारा कांग्रेस का वोट जो हमारा बदल गया था या लोगों के बहकावे में आ गया था या उनके चक्कर में फंस गया था, वो वापस आ रहा है। क्योंकि 10 साल के अंदर सारे जो इनके वादे थे वो कोई भी पूरे नहीं किए इन्होंने। जैसे इसी विधानसभा, बाबरपुर विधानसभा पे गोपाल राय ने कम से कम 20-25 वादे किए थे। उसमें जैसे स्कूल का वादा किया था, स्कूल नहीं बना। समुदाय का वादा किया था, समुदाय नहीं बना। और इसके अंदर कब्रिस्तान का बढ़ाने का वादा था सुभाष मोहल्ले में, वो भी नहीं हुआ। और यहाँ कोई पार्क पूरे इलाके में, कबीर नगर, करदमपुरी में कोई पार्क का कोई बंदोबस्त नहीं किया। और जो क्लिनिक थी वो भी यहाँ से दूसरे इलाके में ले गए, वो भी यहाँ से, और यहाँ के मुसलमानों की औरतों को और बच्चों उनको बहुत परेशानी हो रही है। और इसके अलावा जनता कॉलोनी को पास करने का वादा था। मतलब ऐसे 20-25 वादे थे, सिर्फ वादे दिल ज़बानी रह गए। जो मोदी जी के वादे होते हैं वो इस आम आदमी के वादे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं। हाजी जी के जिस तरह से अब ये यात्रा चल रही है तो क्या मुस्लिम कम्युनिटी का वोट कांग्रेस की ओर को जाएगा? मुस्लिम कम्युनिटी का तो वो ज़रूर जाएगा, क्योंकि दो इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन जो पहले जो यहाँ से दिल्ली सरकार आई थी आम आदमी, वो उसके बाद में 5-6 मुद्दे बहुत बड़े हैं। एक तो 3 मुद्दे तो ऐसे हैं जो पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी वालों ने दहशत का, नफरत का और नामालूम परेशानी का माहौल पैदा कर दिया है। नफरत फैला दिया आपस में, हिंदू मुस्लिम में दरार डाल दी है और भय का माहौल है। एक वो बहुत बड़ा मुद्दा है कि इसकी वजह से एक तरफा जाएंगे वो। यानी कि जो दिल्ली दंगे हुए उसमें वो ये क्षेत्र मेन था। मैं कवर कर रहा था, मैंने बहुत कवर किया यहाँ पर बात ये आती है हाजी जी कि जिस समय यहाँ दिल्ली दंगे हुए उसके बाद में आम आदमी पार्टी ने कोई विकास की बात नहीं की, कोई सहूलत नहीं दी यहाँ पर, कोई नहीं दी। और वो ये जो मुद्दे हैं इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद मुद्दे हैं, जैसे शाहीन बाग का मुद्दा है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारी माँ बहनों को 200 वाली कहा और सर्दी के मौसम में ये बिरयानी खाने आई है,
मतलब ताने तशनी का माहौल बनाया और मजाक उड़ाए। और जहाँ तक कि आम आदमी का कोई भी लीडर, जहाँ तक सीएम भी और उनके मंत्री भी, कोई वहाँ तक नहीं आया। एक मुद्दा शाहीन बाग है, दूसरा मुद्दा जामिया है। जामिया के हमारी माँ बहनों के ऊपर लाठीचार्ज की गई थी और बदतमीजी की गई थी और लात घूंसे बजाए गए थे और अंदर कॉलेज के अंदर तोड़फोड़ भी की गई थी। उसके बाद में जो मसला है वो कोरोना का है, जो सीएम ने सिर्फ एक मुसलमानों को टारगेट बनाया था। आम आदमी ने पूरा टारगेट एक को बनाया था और उनकी गिनती अलग गिनी जाती थी। इतने मुसलमानों के कोरोना, इतने इंतकाल फरमा गए, शहीद हो गए। क्या है, अलग की लिस्ट अलग बनती थी। हाँ, अलग बनती थी मुसलमानों की लिस्ट। उसके बाद में जामिया मरकज़ का मुद्दा है कि एलजी को बुलाकर और केजरीवाल ने खुद एफआईआर दर्ज कराई और सुनने में आ रहा है कि 5500 पन्ने की फाइल बनी है। चार्जशीट जो लगी है वो 5500 पन्ने की है, जबकि आज तक कोई शिकायत पूरी दुनिया में नहीं बता सकता। पूरी दुनिया के आलमी अमीर हैं, कोई ये शिकायत नहीं कर सकता कि उनकी तरफ से कोई जुमला भी गलत बोला गया हो, मगर उनको मुजरिम बना दिया गया और उनको कोरोना का बम बना दिया गया और उनको उग्रवादी, कोरोना उग्रवादी बना दिया गया। और यहाँ तक कि मरकज़ के अंदर ताले डाल दिए गए। इसलिए मुसलमान इसको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा। और जिसके खिलाफ जो रिपोर्ट कराई थी वो बाहर अल्लाह ने रखा और जिसने रिपोर्ट कराई थी वो जेल के अंदर गया। क्या है, और अभी भी केस चल रहे हैं। तो ये उस मालिक की और भगवान की वो है, क्या है, जुल्म किसी का नहीं चलता। उसने जुल्म किया था, एक टारगेट बनाया था मुसलमानों को, तो इसलिए उसको नतीजा उसका सामने आ गया। तो अब के कांग्रेस जिस तरह से यात्रा निकाल रही है, कांग्रेस की यात्रा पूरी दिल्ली में घूम रही है, सुनिए मेरी बात सर, तो ये जो विधानसभा चुनाव नज़दीक आ चुका है, तो इसका इफेक्ट बाबरपुर से क्या पड़ सकता है? बाबरपुर से तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए कि जहाँ दंगा 4 दिन चलता रहा और गोपाल जाए से यहाँ की विधानसभा ने 70,000 वोट दी थी, उसको अपनी कमेटी, अपने समाज के मिले सिर्फ 15,000 वोट और मुस्लिम समाज के मिले 70,000 वोट। उन 70,000 में हमने एमएलए बनाया और वो एक बार नहीं 2 बार बनाया और बनाने के बाद में उसको मंत्री बना। और यहाँ तक कि सारी सुविधाएं जो उसको खुशहाली है वो इस विधानसभा के मुसलमानों की वजह से है। मगर उसने दंगे के मौके पे यहाँ तक कि ना तो कोई आके कोई स्टेटमेंट दिया, ना कोई अखबार में कोई मामला आया, ना जहाँ से लाया कि मैं आके घूमा। उसके जब झगड़ा खत्म हो गया उसके बाद में किसी लोगों ने यहाँ बुलाया भी नहीं। अच्छा, ये जो गेट वगैरह लगाए गए थे, क्योंकि मैं इस जगह को कवर कर रहा था दिल्ली दंगों के अंदर, और ये वही जगह है जहाँ पर कुछ आगे जाके यानी कि बाबरपुर चौक है, मौजपुर चौक जिसे कहा जाता है। कपिल मिश्रा ने भड़काऊ बयान दिया था, डीसीपी वहाँ मौजूद थे और रागिनी तिवारी जो कि पब्लिक को भड़का रही थी, हम सब वो कवर कर रहे थे। तो दरअसल ये वही जगह है, मैं आज कुछ ही दूरी पे बैठा हुआ हूँ और यहाँ के जो जख्म है वो वही है कि जैसे कि भाई उस दौर को याद करेंगे। तो पर हाजी जी, सवाल ये है कि ये जो गेट लगे थे दंगों के बाद में, तो ये गेट सरकार की ओर से लगाए थे या आम जनता ने लगाए अपने पास से? गेट भी जहाँ इनका काउंसलर था वो गेट लगे थे और उन्होंने मना कर दिया, कोई नहीं जाना। जिनको पूरी प्लानिंग से के साथ ये काम हुआ था और आग लगाना और कत्ल करना और उनको जेलों में डालना, पूरी गवर्नमेंट मिली हुई थी इसके साथ इस मामले में। और इसको पब्लिक भूलेगी नहीं, जिसके शहीद हुए हैं, जिसकी आग लगी है। जहाँ तक के लगा लो आम आदमी का काउंसलर ताहिर होने की वजह से क्या है आज तक जेल में पड़ा हुआ है। उसका मुस्तफा सीट हो या सीलमपुर सीट हो या बाबरपुर सीट हो या दिल्ली की कोई भी सीट हो, मुसलमान एक तरफा वोट करेगा आपके, किसी को नहीं। कि सीएम भी अगर आ जाए यहाँ, केजरीवाल भी अगर बाबरपुर सीट पे आ जाए तो इंशाल्लाह हार के जाएगा। यानी अगर नाराजगी है केजरीवाल, नाराजगी है, पूरी नाराजगी है। उधर का जो चोला था, मैं समझता हूँ अरविंद केजरीवाल का, ये उतरता दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि जो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं उनको कांग्रेस के देवेंद्र यादव जोड़ पाते हैं या नहीं पाते हैं, क्योंकि ये सवाल है अभी कि जिस तरह हमने पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर बहुत सारे हाशिए प्रोग्राम देखे हैं कांग्रेस के, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर भी टूट हो जाती है जब चुनाव आते हैं। चुनाव से पहले दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो होते हैं वो चुनाव छोड़ के भाग जाते हैं, तो ये भी जनता का विश्वास टूटता है। पर अगर जिस तरह से हाजी हन्नान कह रहे हैं कि भाई यहाँ की बाबरपुर की जनता नाराज है आम आदमी पार्टी से और अब के एक तरफा वोट कांग्रेस को देंगे,
तो ये तो दिल्ली दंगों की नाराज़गी है, क्योंकि बेकसूर बेगुनाह न जाने कितने नौजवान दिल्ली दंगों के अंदर आज भी जेलों में हैं, कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, कुछ रिहा होते हैं, कुछ यानी कि अभी भी बेगुनाह जेल में पड़े हुए हैं। तो ये लोगों के बच्चे हैं, इन लोगों का दर्द है कि ये असल माजरा जो था नहीं भूल पा रहे हैं, और जो गुनाहगार थे वो आज भी खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। तो दिल्ली न्याय यात्रा का क्या असर पड़ेगा ये देखना अभी बाकी है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।